ओम शांति। 28 मार्च 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे, या पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। कर्मेंद्रिय जीत बनना या फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना या सूक्ष्म अभ्यास है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि या करो या ना करो, ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर एक घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्याधिकारी कहलाएंगे व 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे। फिर कहा, ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म शक्तियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा, इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। फिर कहा, आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य एक धर्म एक मत स्थापन करने वाले हैं, तो वह कब स्थापन होगा? स्थापना के निमित्त कौन है? अगर एक कर्मेंद्रिय भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले चेक करो कि एक राज्य एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती, कभी आप बैठ जाते हो। अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वह सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो, इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते रहो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। कलम हाथ में है और छुट्टी है, जितना लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। तो सदा
भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। वरदान है, अपने पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। विस्तार है, आज बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। स्लोगन, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति।